कि मैया एक दिन कन्हैया शाम को 5 बजे गाय चरा करके आए। तो उस दिन कन्हैया को बहुत भूख लग रही थी, तो मैया के पास आकर के बोले, मैया हमें बहुत भूख लग रही है। तो मैया तब तक क्या हुआ कि 56 का तेरे घर में हमें ना भोग लगा करके तो देवता को भोग लगा ली। तो मैया बोले, बेटा अपने बाबा से जाकर के पूछ ले। तो कन्हैया अपने पिताजी के पास गए। पिताजी, कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो उपागता किं फलं तस्य चोदेश येन साध्यते मखान। पिताजी, आज घर में बहुत सारे मिठाई, बहुत सारे पकवान बना रखे हैं, ये सब किस लिए हैं? तो कन्हैया के पिताजी समझाने लगे, सुन बेटा, प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तया ते विवर्धन्ति भूतान् प्राणानां जीवनं पया। एक बेटा, हम प्रतिवर्ष मेघों के जो देवता हैं, मेघा तस्य, मेघों के जो देवता हैं इंद्र, हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान को किम फलम, इंद्र की पूजा करने का उद्देश्य क्या है और उससे क्या फल मिलेगा? तो देख बेटा, जब हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे, और इंद्र प्रसन्न होंगे तब वो मेघों को भेजेंगे और मेघ वर्षा करेंगे, तभी तो इस धरती पर हरियाली जमेगी। और जब हरियाली जमेगी तो वो हरियाली, वो घास हमारी गाय खाएंगी, और घास जब गाय खाएंगे तो वो गाय हमें दूध प्रदान करेगी, और उस दूध से बेटा हम तुझे पिलाते, इसलिए तेरी पूजा करें। बोले पिताजी, एक बात बताओ, क्या हम देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएगा? बोले बेटा नहीं बरसाएगा। तो पिताजी एक काम करते हैं, आधे लोग, इतने लोग तो इंद्र की पूजा करते हैं और इतने नहीं करते हैं गांव। क्या इंद्र इनके खेतों में पानी बरसाएगा, इनके खेतों में नहीं बरसाएगा? नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए, बेटा तू क्या कहना चाहता है? भगवान बोले, देख बाबा, मुझे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद है, पूर्व जन्म का, और मैंने पूर्व जन्म में बड़े बड़े संतों का संग कर रखा है, और बड़े बड़े संत महापुरुष ज्ञानी एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयं चैवं कर्मणेव विपद्यते। देखो पिताजी, इस भूमि पर कोई जैसा कर्म करता है, कन्हैया कह रहे हैं, उस भगवान उसको कर्म के अनुसार फल देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मन्मदेषु कदाचन मा तत्फलेषु भूर्माति। इस धरती पर कोई जैसा कर्म करता है, ईश्वर उसको कर्म के अनुसार फल देता है। सीधी सी बात है कि भगवान को तुम भंडारी समझा, क्या समझा? भंडार साहब, भंडार मंत्री। अब भंडार मंत्री से कहो कि तुम हमें रसमलाई, जलेबी, पकौड़ी बनाओ हमारे लिए, और सामान भंडारी जी के पास दोगे नहीं, तो कहाँ से बनाएंगे वो तुम्हारे लिए? तुम जैसी सामग्री दोगे ऐसा ही तो बनाएंगे। उसी प्रकार तुम जैसा कर्म करोगे, भगवान तुम्हें कर्म के अनुसार ही तो फल देगा। तो जब भगवान फल देने वाला है पिताजी, तो ये देवराज इंद्र कहाँ से बीच में आ रहा है भाई? बोले बेटा तू क्या कहना चाहता है? बोले पिताजी, इंद्र की पूजा को छोड़ो और पूजा ही करनी है तो मेरे गोवर्धन नाथ की पर्वत की पूजा करो। जो गोवर्धन नाथ हमारी गायों के लिए घास देता है पर्वत, जब गाय उस पर्वत पर जाती है तो उनको घास, और पूजा ही करनी है तो धरती के प्रत्यक्ष देवता हैं ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों की पूजा करो, गाय की पूजा करो, गौ पर्वता गौ माता की पूजा।
नंद बाबा ने तुरंत एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग से कहा, भाई इंद्र की पूजा स्थगित, मेरा बेटा चाहता है कि हम इंद्र की पूजा। कुछ लोगों ने विरोध किया, बाबा ने किसकी नहीं सुनी, मेरा लाला कह रहा है तो हम करेंगे। तो कहा कि हे लाला, तेरी देवता की पूजा के लिए क्या चाहिए? गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए। बोले जितने भी पकवान तुमने बना रखे हैं सब चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कोई पूजा की सामग्री नहीं चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ और मेरे गोवर्धन नाथ खुश हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये तो कमी नहीं है घर में। तुरंत मारा, घर घर में 56 व्यंजन बनने लग गए और सबने वो टोकरी पर सजाए और सजा करके सीधे निकले गोवर्धन नाथ। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। गोवर्धन नाथ में जैसे ही पहुंचे तो बोले कन्हैया कैसे लगाए वो? भगवान कहते हैं सबसे पहले तो मेरे गोवर्धन नाथ का स्नान कराओ। तो भैया पानी कहाँ से लाएंगे? बोले यमुना जी से लाओ। एक एक मटका उठाए ब्रजवासी गोपियां और लेकर के आए और गोवर्धन नाथ जी को नलाते उस पर्वत को। लेकिन उसकी तो मूछी भी गीली ना हो, इतना बड़ा गोवर्धन नाथ कैसे भीगेगा भैया? बोले कन्हैया हमारी बस की नहीं है इतने बड़े पर्वत को भिगाने, इतने बड़े पर्वत को नहलाने की, हम नहीं ला सकते। भगवान बोले मेरे जो गोवर्धन नाथ है वो चमत्कार भी करते हैं। बोले कैसा? बोले प्रणाम करो और ये बोलो कि हे गोवर्धन नाथ कुछ पानी की व्यवस्था करो, गंगा जी की व्यवस्था करो। तो सबने हाथ जोड़े और प्रणाम किया और कहा, हे गोवर्धन नाथ भगवान गंगा जल की व्यवस्था कर दो, क्योंकि यमुना जी बहुत दूर है। तो भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया, उसी समय मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा। ब्रजवासियों ने आपके घोड़े को मानसी गंगा की धार लगी है। ब्रजवासी पसंद करे कन्हैया तेरे देवता का चमत्कार है, मटके भरे अपने आप भी नहाए और गोवर्धन नाथ को भी नलाया। अब बोले कन्हैया हम क्या करें? भगवान बोले नला दिया, अब भोग लगाओ। ठीक है भैया, तो पर्दा भी डालना कन्हैया, हम तो पर्दा लगा करके भोग लगाते थे इंद्र का। भगवान बोले पर्दा लगाने की आवश्यकता नहीं है, सामने रख दो। सबने 56 व्यंजन सामने रखे। बोले हम क्या करें? बोले हाथ जोड़ो और भगवान से कहो कि भगवान प्रकट हो जाए। तो सबने हाथ जोड़े और कहने लगे, हे गोवर्धन भगवान हमने तुम्हारा भोग लगाया है, भोग लगाने के लिए आप प्रकट हो जाए। तो भगवान ने सुन ली। एक तरफ तो भगवान नंदन बन करके रहे यहाँ और एक तरफ अब भगवान गोवर्धन बन करके प्रकट हो गए। वो गोवर्धन भगवान की जय। और तुरंत भगवान बोल पड़े, लाओ लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासियों ने आंखें खोले तो कन्हैया कड़ी जैसा एक दूसरा भगवान प्रकट हो गया था। और कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के आगे भोग लगा तो भगवान दोनों हाथों से खाने लगे। हमारे कन्हैया, हमारे भगवान। मैया बोली बेटा कन्हैया तेरे भगवान की और तेरी सूरत एक जैसी दिख रही है। तो भगवान ने बोल पड़े, मैया जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ ना, उसी गाय का दूध मेरा भगवान भी पीता है, इसलिए हम सब दोनों एक ही शकल के हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मैया बोली कमी नहीं होनी चाहिए बेटा किसी भी चीज में। भगवान बोले मैया खाने पीने की तो कमी नहीं है, मेरे गोवर्धन नाथ की 7 कोस की परिक्रमा और कर दो, फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। तो मन ही मन हम सभी 7 कोस की परिक्रमा करेंगे, सब मिल करके मेरे साथ करेंगे और मन ही मन 7 कोस की परिक्रमा को करेंगे। फिर आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे और शेष चर्चा कल करेंगे। तो कल भगवान का ब्याह होगा राधा के साथ में, रुक्मणी जी के साथ भगवान का कल ब्याह होगा। तो कल इसी प्रकार से सज धज करके